Good morning, class 4th. Today we are going to start your revision work for first unit test. We have already completed your first, second, third chapter, each and every subject in previous video. Okay, now today we will revise your EVS subject, first, second and third. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड की जो ईवीएस चैप्टर है उसी के ऊपर कुछ मैंने टिक द करेक्ट आंसर, फिर ट्रू एंड फॉल्स और फिलअप्स कुछ बनाए हैं, वो 3 चैप्टर्स के ऊपर बेस करके। तो आपको करना क्या है, आपको ना इसको नोटबुक में लिखना है ना कुछ करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको रीड आउट और लर्न करना है, जो कि आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो जो मैम ने दिया है और उसमें से देखना, आप जो रेड पेन से आंसर लिखा है वही आपकी आंसर है और उसी को आपको लर्न करना है। ओके, सबसे पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ जे आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करो और उसकी मीनिंग समझो, क्या बोला गया है। आप एकदम जिसको हम बोलते रट्टा मारना, उसको नहीं करना है, आपको मीनिंग समझ के करना है। रट्टा मारने से आपका क्या तकलीफ होता है, क्या आपकी प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लो मैंने 1 क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे सिक्वेंसली दिया है, मैं यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है क्वेश्चन पेपर में, मान लो मैं ऐसा सीक्वेंस में नहीं दूंगी, 1 के बाद ये वाला 2 क्वेश्चन मैं भी नहीं दे नहीं सकूँगा, शायद हो सकता है ऐसा। जैसे 1 के बाद ये 2 क्वेश्चन आता है, 1 के बाद मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया, फिर 3 क्वेश्चन दिया, 4 क्वेश्चन दिया। जैसा 2 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है तो मैंने क्वेश्चन पेपर में शायद ये 2 क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन डाल दूँ, हो सकता है। तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ जे आप जब तक मीनिंग नहीं समझोगे तो आपको क्या है ना, रट्टा मार के जैसा आपको दिमाग में बैठ गया है जे नंबर 2 में तो इस ए को तो मैम ने टिक किया, तो 2 का चाहे उसमें चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो, आप बी या ए को टिक कर दोगे। उसमें मान लो मैंने इस 2 क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन डाल दिया, मान लो 4 को मैंने यहाँ पे डाल दिया, 4 क्वेश्चन जो है, तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए मैं मना कर रही हूँ, जो रट्टा मार के नहीं करना, आपको मीनिंग समझने के बाद आप करोगे तो आपको इजी रहेगा और वो बहुत दिनों तक आपकी माइंड में सेट रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है ना, लिविंग थिंग्स आर नेचुरल, मैनमेड या हेवनली। क्या होता है, लिविंग थिंग्स हमेशा नेचुरल होता है, तो योर आंसर इज ऑप्शन ए को आप टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लाइफ, डाई एंड रन। हम जो भी इतना सारा जो लिविंग थिंग्स है वो जो ब्रीथ करते, किसके लिए, किस लिए ब्रीथ करते, जिंदा रहने के लिए, मरने के लिए या दौड़ने के लिए। जिंदा रहने के लिए मतलब लिव बा लाइफ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माउस कैन लिव अप टू 50 ईयर्स, 20 ईयर्स या 2 to 3 ईयर्स। कितना दिन तक वो जी रहता है, तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन होगा सी, तो सी पे आप टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स हेल्प अस इन डाइजेशन, रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन। किस में हेल्प करता है लंग्स, डाइजेशन में, मतलब हम लोगों को जो डाइजेस्ट करने में, हजम करने में खाना को, उसमें मदद करता है। रेस्पिरेशन मतलब जो हम सांस लेते हैं उसमें मदद करते हैं। एक्सक्रीशन जो हमने वेस्ट मटेरियल जिस प्रोसेस में बाहर जाता है उसमें मदद करता है। किस में ना, रेस्पिरेशन में, मतलब सांस लेने में, छोड़ने में, मतलब रेस्पिरेशन जिसको कहते हैं उसमें मदद करता है कौन, लंग्स। तो आप यहाँ पे बी में टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्ट मटेरियल्स in the impurities of the blood are filtered by lungs, kidneys ना लीवर। क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है जो हम लोगों की ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ है कहाँ पे जाके वो फिल्टर होता है, किडनी में, लंग्स में या लीवर में। कहाँ पे ना, किडनी में, इसलिए तो किडनी को हम फिल्टर कहते हैं, तो किडनी में जाके वो ब्लड प्यूरिफाई होता है। ओके, तो आपकी आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन ए। हमारा जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट आप काउंट करोगे, जो आपके पाल्स होता है ना, इस पाल्स को आपको जब अंगुली से आप जब फिंगर से दबाओगे तो देखना यहाँ पे एक होता है पाल्स, जो आपको धक 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 करने में, मतलब आपको फीलिंग होगा, तो वो आप काउंट करोगे तो देख लेना जे वो 72 हो रहा है। लेकिन आपको ये भी देखना है वो 72 मिनट में हो रहा है, सेकंड में हो रहा है या डे में हो रहा है।
द मिनट में, मतलब 1 मिनट में 72 वो धक धक करता है पल्स। तो आपका आंसर होगा किस ए। ओके, आप योर आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डैश इन लेंथ 6 इंचेस, 6 फीट या 6 मीटर्स। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनकी लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ क्या है, 6 इंचेस है, 6 फीट है, 6 मीटर है, 6 मीटर। तो आप ऑप्शन सी को करेक्ट करोगे या राइट करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी शुड नॉट वी शुड नॉट रब, ये बी है, वी शुड नॉट रब आवर, हम लोगों की किस चीज़ को घिसना नहीं चाहिए, आइज़ को, स्किन को, ना क्लोथ्स को, ना आपका होगा आइज़, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल सिटिंग कीप योर बैक, जब हम बैठते हैं तो हमारा बैक कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट, बेंडिंग या स्लैंटिंग, क्या होगा ना, स्ट्रेट। हमारा जो बैक होता है ना, चाहे आप वॉकिंग करो चाहे आप सिटिंग करो, हमेशा आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए। तो आप ऑप्शन ए में टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज, कौन सा है, हैंड, लेग, स्किन। स्किन है सेंसिटिव ऑर्गन, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं इन प्रीवियस क्लास में जे सेंस ऑर्गन कितनी है, तो उसमें से सेंस ऑर्गन में से स्किन इज वन ऑफ द ऑर्गन, सेंसिटिव ऑर्गन। ओके, तो स्किन में आप टिक करोगे ऑप्शन सी में। ये हो गया आपका टिक द करेक्ट आंसर। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज वेरी बिग पार्ट ऑफ बॉडी, कौन सी पार्ट, स्किन। स्किन इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि इस पूरा बॉडी को कवर रखते हैं ये स्किन, और बाहर की जितना भी मतलब जो भी आता है बाहर से, जो भी मतलब धक्का हो, गिर गया हो, चोट हो, सबसे ये प्रोटेक्ट करता है ये स्किन। नेक्स्ट है, आवर बॉडी हैज़ वेरियस पार्ट्स और डैश विच परफॉर्म वेरियस फंक्शन। क्या पूछा गया है, हमारा बॉडी पार्ट्स जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है या डिफरेंट क्या है जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, वेरियस ऑर्गन्स और डिफरेंट और वेरियस पार्ट्स जो होता है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ओके, तो इसमें आप लिखोगे ऑर्गन्स। नेक्स्ट है, द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज द डैश, क्या होगा ना, सबसे बॉडी का जो सॉफ्ट पार्ट है वो क्या है ना, मसल्स। ओके, सबसे सॉफ्ट पार्ट क्या है ना, मसल्स। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड बोन कॉल्ड, ये जो ब्रेन है ना, ये जो हम लोगों का जो हेड है, ये हेड के अंदर ब्रेन होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ एक हार्ड सेल होता है, एक हार्ड चीज़ रहता है। उस हार्ड चीज़ को हम क्या कहते हैं ना, क्रेनियम। क्या कहते हैं ना, इसको हम क्रेनियम। तो आप इसमें क्या लिखोगे ना, क्रेनियम। डैश इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल आवर बॉडी एक्टिविटीज़, हमारे शरीर में जितना भी बॉडी एक्टिविटीज़ होता है वो कौन कंट्रोल करता है ना, हमारा ब्रेन। इसलिए तो ब्रेन को हम लोगों को बॉडी की कंप्यूटर बोला जाता है। ये ब्रेन के बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, ना हम कुछ किसी के साथ बोल सकते, ना किसी से सुन सकते, ना किसी चीज़ को हम सोच सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ब्रेन के बिना। तो ब्रेन इज़ योर राइट आंसर, तो ब्रेन इसमें लिखोगे। नेक्स्ट है, फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड इन द डैश, कहाँ पे जाके फूड थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है ना, स्टोमक में। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड ओल्ड एंड डैश, क्या होगा, हर जो ऑल लिविंग थिंग्स होता है, जितना भी लिविंग थिंग्स होता है, सबसे पहले बढ़ते हैं, फिर वो बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद उसको फिनिश हो जाता है, मतलब डाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, मतलब हम लोगों का जो ह्यूमन बींग्स हुआ है वो ह्यूमन बींग्स जो ब्रीथ ले करते हैं किसके थ्रू ना, लंग्स के थ्रू। तो आप यहाँ पे लंग्स लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ सीड ग्रोज इनटू आ प्लांट, होता है ना, हम सबसे पहले सीड्स को हम लगाते हैं, उसके बाद धीरे आता है, क्या आता है, उसके बाद प्लांट में ग्रो होता है। ओके, तो आप यहाँ पे प्लांट लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश थिंग्स डोंट ब्रीथ,
कौन ब्रीथ नहीं करता? नॉन लिविंग थिंग्स। आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है? चेयर, टेबल, फैन, बुक, कॉपी, पेंसिल, ये सारे नॉन लिविंग, मतलब जितना भी मैन मेड थिंग्स है वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स होता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स तो ब्रीथ नहीं करते हैं। ये हो गया आपका फिलअप्स। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया जाएगा। स्टेटमेंट्स जो सही होगा उसमें आपको टी लिखोगे, मतलब ट्रू लिखना है, और जो स्टेटमेंट्स गलत है उसमें आप एफ लिखोगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, आ फुटबॉल ऑल्सो ब्रीथ? फुटबॉल क्या ब्रीथ करते हैं? नहीं, तो ये स्टेटमेंट्स गलत है, तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे। नेक्स्ट है सनफ्लावर कीप्स ऑन मूविंग इट्स फेस इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो सनफ्लावर का जो फ्लावर है ना, उसकी जो फेस है वो सन के जैसे जैसे सन मूव करते हैं वैसे वैसे वो उस फ्लावर की फेस भी मूव करते हैं सनलाइट की तरफ। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, तो आप यहाँ पे टी लिखोगे। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, स्टेम, लीव्स। आप बताओ, ये प्लांट्स जो होता है रिप्रोड्यूस किससे करता है? वो अपनी सीड से भी करता है, वो अपनी स्टेम से भी करता है, और वो लीव से भी करता है। मतलब रिप्रोड्यूस मतलब एक पेड़ से दूसरा पेड़ उगना। तो देखो हम सीड्स लगाते हैं, एक वो सीड से भी वो ग्रो होता है। दूसरा देखो स्टेम, कुछ प्लांट्स ऐसा होता है उसकी सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी एक छोटा सा स्टेम काट के दूसरी जगह पे लगाओगे तो उस स्टेम से वो प्लांट बन जाता है। और कुछ लीव्स ऐसा, कुछ प्लांट्स ऐसा है जिसकी पत्ता जो लीव्स उसको भी आप लगाओगे तो उससे भी प्लांट्स होता है। तो ये सीड्स, स्टेम्स और लीव्स जो होता है ना, इससे ही प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ हेन गिव्स बर्थ यंग वंस? हेन क्या बेबी को बर्थ करते हैं? नहीं, वो तो एग देते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज द मास्टर कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। यस, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ब्रेन ही हम लोगों की कंट्रोल मास्टर होता है बॉडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड वी ईट इज फुल्ली डाइजेस्टेड इन द स्टोमक। स्टोमक में जाके क्या फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है फूड जो हम खाते हैं? नहीं ना, उसमें पार्शियली डाइजेस्ट होता है, मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यस, लीवर जो अंदर जो हम लोगों के लीवर है ना, वो सबसे इंटरनल ऑर्गन में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है, तो आप यहाँ पे टी लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड ऑयल एंड कॉम आवर हेयर। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम लोगों का जो हेयर है हमेशा ऑयल लगाना चाहिए और उसको कम करना ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलवेज ड्रैग योर फीट वाइल वॉकिंग। नो, जब हम चलना होता है हमेशा क्या पैर को घिस के या खींच के हुए चलना चाहिए? नहीं, आप जब भी चलोगे पैर से कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो आप यहाँ पे एफ लिखोगे। डू नॉट कट योर नेल्स। नो, हमेशा आप लोगों को 1 से वीक आप लोगों को नेल्स कट करना है, तो यहाँ पे क्या है, नहीं करना बोला है, तो आप ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये हो गया आपका रिवीजन वर्क फॉर यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट। ये जो हम लोगों ने जो ये चीज़ बना है, ये जो क्वेश्चन पेपर ये जो बना है रिवीजन वर्क जो हमने किया है, इसको सिर्फ आप रीड आउट करोगे, लर्न करोगे और इसकी मीनिंग समझ के करना, रट्टा नहीं मारना। ओके, इसको कहीं पे भी लिखना नहीं है, कोई भी नोटबुक में आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको लर्न करने के लिए दिया जा रहा है। ओके, तो आज हमने ईवीएस की हमने रिवीजन वर्क किया है। ऐसे करके डेली आपको एक एक सब्जेक्ट की रिवीजन वर्क दिया जाएगा। इसमें 3 चैप्टर इंक्लूड है। ओके, तो 3 चैप्टर के ऊपर ही ये जो भी है टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स जो भी है, ये 3 चैप्टर के ऊपर ही है। ओके, थैंक यू।